आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आयत के बारे में, यानी कि रेक्टेंगल। आज रेक्टेंगल का पूरा क्षेत्रफल, पेरीमीटर और डायगोनल तीनों चीज़ को अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल जड़ से इसको सीखेंगे। क्षेत्रफल का जो हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, वो फॉर्मूला कैसे आता है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया हूँ, यानी कि आयत। आयत में यहाँ पर मैं यहाँ से यहाँ तक लंबाई 7 सेंटीमीटर माना हूँ और इधर से मैं 3 सेंटीमीटर मान के रखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर अगर यहाँ से यहाँ तक है और उसको मैं 7 टुकड़ा किया हूँ बराबर बराबर, तो एक एक टुकड़ा कितना सेंटीमीटर हुआ? 1 सेंटीमीटर करके हुआ। ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते 7 बार है तो 7 सेंटीमीटर। और इधर से मैं इसको 3 टुकड़ा किया हूँ, तो पूरा अगर 3 सेंटीमीटर था, बराबर टुकड़ा अगर किया तो 1-1 सेंटीमीटर में ये भी टूटा। तो क्षेत्रफल जब इसका बताना होता है तो असल में हम लोगों को छोटा छोटा एक एक यूनिट का स्क्वायर हमें बताना होता है। यहाँ यूनिट मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसमें कई गो बनेगा। स्क्वायर यानी कि इस तरह का स्क्वायर, स्क्वायर एक फिगर होता है चारों साइड बराबर। तो हमें इस तरह का स्क्वायर, एक यूनिट वाला स्क्वायर हमें इसमें बनाना है। कई गो स्क्वायर इसमें बनेगा, उतना ही उसका एरिया माना जाएगा, उतना ही क्षेत्रफल माना जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, एक स्क्वायर यहाँ पर बन गया, तैयार हुआ। फिर यहाँ से भी एक इस तरह से ऐसे और ऐसे एक लेंगे तो एक यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से ऐसे करके बनेगा, इस तरह से बनता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनता चला जाएगा, 1 2 3। तो कई गो स्क्वायर बना? 1 2 3 4 5 6 7। एक लाइन में 7 स्क्वायर बन के तैयार हुआ। तो इस पूरे आयत में कई गो स्क्वायर वाला फिगर बनेगा। जितना गो स्क्वायर बनेगा उतना ही इसका एरिया होगा, ठीक है। इसको एरिया बनाने का मतलब स्क्वायर बताना, किसी फिगर के अंदर कई गो स्क्वायर बनेगा। तो अब यहाँ से बनाएंगे, ये लिया ऐसे करके, एक यहाँ बना दिया। अब मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ डायरेक्ट खींच लूँ इस तरह से, तो कई गो बनेगा, अंदाज कर लीजिए आप। तो यहाँ 7, तो यहाँ भी एक 7 स्क्वायर, ठीक है। फिर इस लाइन में भी 7 करके बनता चला जाएगा। तो कई गो बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक लाइन में 7 है तो 7 करके 3 बार है तो 21। तो 21 इसका एरिया हुआ। 21 यूनिट स्क्वायर। यूनिट, अगर यूनिट का नाम सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल बन के तैयार हुआ मेरा, क्षेत्रफल कितना हुआ? 21 क्या? 21 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सबका सब वर्ग था और सेंटीमीटर में था। मीटर में होगा तो मीटर, लेकिन इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है। 21 वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं आप, सेंटीमीटर को पहले भी बोल सकते हैं। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं अगर सेंटीमीटर को cm लिखता हूँ और इंग्लिश मीडियम में अगर लिखा जाए तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 21 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी कह सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है? 21 सेंटीमीटर का ऐसे पावर 2 लगा सकते हैं। तो इतने तरीके से इनको लिखा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में इसी तरह से लिखना, वर्ग सेंटीमीटर, यानी तो सीधे सीधे शॉर्ट में ये वाला हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हमें हर बार आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या इस तरह से स्क्वायर में बांट के देखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम कितना बार बार कितना फिगर को काट काट के आप गंदा कीजिएगा। उससे अच्छा है कि हमें गिन करके 21 हुआ ना, हमें क्या पता चला? एक लाइन में, अगर ये लाइन में 7, इसकी लंबाई अगर 7 है तो 7 को स्क्वायर एक लाइन में आएगा, और 7 करके कई बार आएगा तो ये चौड़ाई जितनी बार, तो 7 करके 3 बार। तो हम डायरेक्ट 7 करके 3 बार बोलने का मतलब 7 गुना 3 नहीं हो गया, 7 करके 3 बार मतलब 7 टाइम्स 3। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या कह सकते हैं आप बोलिए? क्षेत्रफल का फॉर्मूला कह सकते हैं 7 टाइम्स 3, यानी कि यहाँ जो भी वैल्यू होगा उतना टाइम्स वो, यानी कि 3 भी तो 7 टाइम्स है। 1 बार 3, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। अगर 3 के हिसाब से देखा जाए तो 7 टाइम्स है 3,
और 7 के हिसाब से देखा जाए तो 3 टाइम्स है 7, या तो 3 टाइम्स 7 या 7 टाइम्स 3। तो 7 टाइम्स 3, 7 क्या था? लेंथ था, तो L था वो, L टाइम्स ब्रेथ, चौड़ाई को क्या बोलते हैं? ब्रेथ, L टाइम्स ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी, या नहीं तो हिंदी में बोला जाए लंबाई टाइम्स चौड़ाई। तो यही फॉर्मूला हो गया इसका क्षेत्रफल का, लंबाई टाइम्स चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हुआ। अब परिमाप सीखते हैं। परिमाप सीखने के लिए फिर यही रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, या फिर इसी पर समझ आते हैं। यहाँ पर हम लोग परिमाप सीखना है कि परिमाप, परिमाप अगर बताना हो, ठीक है, तो परिमाप मतलब पूरा बाउंड्री की लंबाई को हम लोग कहते हैं परिमाप। तो ये अगर 7 है तो इसके अपोजिट में भी 7 होगा, 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी तरह अगर ये लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला याद रखना कोई ज़रूरी नहीं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पूरा बाउंड्री का लंबाई को कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 बार 7 है, पूरा लंबाई जोड़िए, 7 करके 2 बार 14 हुआ, 3 करके 3 2 बार, तो ये भी 6 हुआ। तो ये 14 इधर से 6, तो 14 से कितना? टोटल 20, टोटल 20 ना हुआ परिमाप। तो उसी को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखते हैं 3 + 3। तो या तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग 7 + 7 ना लिखे 2 × 7 लिख सकते हैं, प्लस 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 2 या 2 × 3, 2 × 3। अब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल दिए, तो 7 और 3 बचा, 7 + 3। तो क्या बन गया? 2 × 7 × 3 10, तो 10 का डबल 20 सेंटीमीटर, तो 20। तो यहाँ पर गौर कीजिए, बस आप फॉर्मूला अगर निकालना तो ये वाला, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ 7 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यानी 3, 7 3, L + B, तो 2 × L + B बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी कि परिमाप का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट इतना एक तरफ से ना जोड़ के क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, उसका डबल कर देंगे, यानी कि 2 × L + B, या फिर लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं L + B कह देता हूँ, अब हिंदी मीडियम में लंबाई प्लस चौड़ाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहिएगा कि यहाँ हिंदी या इंग्लिश का है करते हैं, तो फिर नहीं तो फिर ऐसे कर दीजिए, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यही हमारा परिमाप का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आयत का परिमाप निकालना है तो एक तरफ सबको बच्चा की तरह जोड़ना मत शुरू कर दीजिएगा। वैसे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन उससे अच्छा है कि इसका ऐसे कोना बाई कोना ऐसे आधा कर दीजिए। अगर यहाँ कोना बाई कोना अगर डायगोनल अगर खींच लेंगे तो ये दो मतलब आधा आधी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इधर भी इस वाले भाग में भी 7 और 3 हुआ, इसका 2 हिस्सा इस तरह से करें कि दोनों को सेम चीज़ मिले। इधर लंबाई मिल गया, एक चौड़ाई मिल गया, दूसरे साइड में भी एक लंबाई मिला, एक चौड़ाई मिला। तो एक साइड का आप जोड़ लीजिए, 7 और 3 जोड़ लीजिए, 7 और 3 10, तो 10 और 10 का डबल करना है, इधर भी 10 उधर भी 10, वही है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया और उसका डबल कर दिया। तो डबल कर दिया तो पूरा रेक्टेंगल का बाउंड्री का लंबाई आ गया। तो लंबाई चौड़ाई जोड़ के डबल कर देना है, ये हमारा परिमाप का फॉर्मूला हो गया। अब इसका डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायगोनल के लिए ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर फिर दोबारा बना लिया, ठीक है। तो डायगोनल के लिए, डायगोनल क्या होता है? कोना से कोना मिलाने वाली लाइन, आमने सामने का कोना जो मिलाते हैं, यानी कि शीर्ष को मिला देते हैं, शीर्ष को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। इधर से भी हो सकता है, तो मैं समझाने के लिए एक डायगोनल भी खींचा। और आप गौर से देखिएगा
तो हम लोग रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं कि सब कोना में 90 डिग्री करके आता है, चारों कोना में 90 डिग्री करके बनता है, ठीक है। तो अब ऐसे देखिए, ये फिगर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये फिगर आपको राइट ट्रायंगल दिखेगा। इसको अगर मैं यहाँ निकाल दूँ, इतना काट के अगर मैं निकाल दूँ तो क्या आएगा? कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा। हाँ, ये वाला फिगर, ये ना दिखेगा राइट एंगल हुआ। राइट एंगल में ये वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला आप जानते हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ना होता है कि नहीं? बोलिए। तो वैसे ही ये हाइपोटेनस ही तो है ये वाला, बस यहाँ इसका डायगोनल नाम दे दिया है, जिसको यहाँ परपेंडिकुलर हम लोग राइट ट्रायंगल में जब हम लोग परपेंडिकुलर जिसको पढ़ रहे थे, इसको यहाँ पर ब्रेथ नाम दे दिया, चौड़ाई, ठीक है। और ये यहाँ पर बेस नाम दिया, लेकिन यहाँ पर इसको लंबाई नाम दे दिया, एल नाम दे दिया। तो डायगोनल का फॉर्मूला इसी हिसाब से एच को रिप्लेस कर दीजिए। एच को रिप्लेस करके हम क्या कहेंगे? डी कहेंगे। रूट रह जाएगा। पी को रिप्लेस करके क्या कहें? पी की जगह क्या आया? बी स्क्वायर हो जाएगा। और बी, क्योंकि बेस यहाँ बी था, बेस यहाँ पर लेंथ बन गया, तो यहाँ एल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यानी कि यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल का ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला हो गया ये। विकर्ण, डायगोनल माने विकर्ण, ये वाले। तो डायगोनल भी हमारा यहाँ जो ऊपर में जो लिख के रखे हैं डायगोनल, इसका भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर सीख गए।